slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मेहरान खान और आप देख रहे हैं संजू टीवी। नाज़रीन किराम, तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का नाम भी है। तो आज हम मौजूद हैं पर्ल स्कूल सिस्टम मेन कैंपस में, जो कि अलीज़ई चौक के नज़दीक वाक़या है। आज यहाँ पे एक शानदार आर्ट एग्जीबिशन का जो है इनेकाद किया गया है। इस ज़बरदस्त आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से आप लोगों को जो है मालूमात फराहम करेंगे। और यहाँ पर तलबा कराम ने जो है मुख्तलिफ आर्ट वर्क और साथ ही साथ जो है मॉडल बनाई है। ये मुख्तलिफ मॉडल्स आपको दिखाएंगे ये किस तरह से इन लोगों ने ये स्ट्रगल की है और इनकी टीचर की जो एफर्ट्स है वो सब आपको दिखाएंगे। तो लास्ट तक की वीडियो हमारे साथ देखिएगा। जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है मॉडल स्टूडेंट्स ने तैयार किए हुए हैं। ये सिर्फ इनकी तख्लीकी सोच को नहीं बल्कि साइंसी तौर पर भी हम बात करें तो इनकी सोच जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो मॉडल्स इन्होंने तैयार किए हैं इनमें कितनी स्ट्रगल लगी है और कितने टाइम में इन्होंने ये तैयार की है। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं और ये मॉडल जो आपने तैयार किया है किस सोच पे है आपने तैयार किया? मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा जो मॉडल है ये पावर पॉइंट और एनिमेशन के बारे में है। इसमें जो है हम लोगों को मतलब पावर पॉइंट के बारे में समझाएंगे और एनिमेशन क्या है और ये किस तरह यूज़ होता है, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये इस सोच से मैंने बनाया। माय नेम इज़ नाम फातिमा, आई एम इन grade 7. Today I will tell that how our heart pumps blood throughout the body through blood vessels. Heart has 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Blue is deoxygenated and red is oxygenated. तो हमारी बॉडी में जो deoxygenated blood होता है वो वेना कैवा के थ्रू हमारे राइट आर्टियम में आता है, फिर राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारी लंग्स में चला जाता है। जब वो ब्लड हमारी लंग्स में फिल्टर हो जाता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए हमारे लेफ्ट आर्टियम में जाता है, फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और एरोटा के जरिए से हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। My name is Sarah Fatma, student of grade 10. Today I will tell you about acid rain. First of all, we have to know that what is acid? A substance that is sour in taste and can corrode certain materials, include vinegar, lemon juice and battery acid. Then what is acid rain? When sulfur dioxide and nitrogen oxide emitted into atmosphere and transported by wind and air current. So the sulfur dioxide and nitrogen oxide react with oxygen and other chemicals to form sulfuric and nitric acids. These then mix with water before falling to the ground. गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला धुआं जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं जो कि वाटर के साथ मिल जाते हैं और जब बारिश बरसती है तो उसमें एसिड्स होते हैं जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। और ये जो है नेचर को 2 तरह से इफेक्ट करती है। सबसे पहले है लिविंग थिंग्स में जो है ये ह्यूमंस को इफेक्ट करती है। ह्यूमंस को लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और दूसरा जो है वो है प्लांट्स के ऊपर जब एसिड रेन गिरता है तो उसकी लीव्स बर्न हो जाती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और प्लांट को अपना खुराक नहीं मिलता। और एसिड रेन से बरसने वाला पानी जो होता है वो लेक्स और रिवर्स में जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले जानवर जो है वो एसिड्स की वजह से मर जाते हैं। अब है नॉन लिविंग थिंग को किस तरह से इफेक्ट करती है। एसिड रेन जब मार्बल्स के ऊपर गिरता है तो वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट की क्रिस्टल्स बनाती है जिसकी वजह से वो मार्बल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है आगरा में ताजमहल जो कि एसिड रेन की वजह से उसको स्टोन कैंसर हो चुका है। इसके अलावा जो है ये सॉइल को ख़राब कर देती है क्योंकि एसिड रेन जब सॉइल के ऊपर गिरता है तो सॉइल की एसिडिक फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं होती है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है, मैं अष्टम जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैंने हज के बारे में मॉडल बनाया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हज के बारे में बताऊंगी। हज की लघु मानी ज़ात का इरादा करने की है। शरीयत के इस्लाम में ज़ुल्हज के मखसूस महीने में खाने काबा में हाज़िरी देना और मनासिक हज अदा करना हज कहलाता है। मनासिक हज के दौरान में हाजी जो अमाल बजा लाते हैं उन्हें मनासिक हज कहा जाता है। इनमें एहराम, मिकात, तलबिया, तवाफ़, कुर्बानी करना, हल कराना वगैरह भी शामिल है। एहराम ये लिबास 2 अंसली चादरों पर मुश्तमिल होता है जिसे हाजी हज की नियत करते हुए बांधते हैं। औरतों का लिबास ही इनका एहराम होता है। तलबिया हज के दौरान में बुलंद आवाज़ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना तलबिया कहलाता है। मिकात जहाँ से हरम की हुदूद शुरू होते हैं और एहराम बांधे जाते हैं इसे मिकात कहते हैं। तवाफ़ की मायने चक्कर लगाने की है। इससे मुराद खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। अरफात में क़याम ये हज का रुकन अज़म है, इसके बगैर हज अदा नहीं होता। ज़िलहज की 9 तारीख को तमाम हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं और इमाम का खुतबा सुनते हैं। मैदान अरफात में ये क़याम 9 ज़िलहज को सूरज तलू होने से सूरज ग़रूब होने तक का होता है। मुज़दलिफ़ा में क़याम इससे मुराद वो मैदान है जहाँ हाजी अरफात से वापसी पर 9 और 10 ज़िलहज की दरमियानी रात क़याम करते हैं। ये अमल क़याम मुज़दलिफ़ा कहलाता है। कुर्बानी हज के मौके पर हाजी अल्लाह ताला के हजूर मिना के मैदान में जानवर ज़िबा करते हैं। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। रमी जमरात मिना के मैदान में निफ्स अलामात हैं जिनको हाजी कंकरियाँ मारते हैं जो 10, 11 और 12 ज़िलहज को अपने मुकर्रर वक्त पर मारे जाते हैं। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा के पीछे कुछ फासले पर मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वाक़ है। यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ते हैं और अपने लिए दुआ भी करते हैं। हल कराना कुर्बानी करने के बाद हाजी अपने बाल मंडवाते हैं जिसे हल कहते हैं। सही के मायने कोशिश करना, चलना या दौड़ने की है। इससे मुराद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ कर 7 चक्कर लगाने हैं। हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है, लेकिन ये कंकरियाँ 3 मुख्तलिफ दिनों में मारी जाती है। इन 3 दिनों में हर दिन एक जगह पर कंकरियाँ मारनी होती है। यौम अल-तरविया 8 ज़िलहज इस दिन मक्का से मिना रवानगी के बाद पहली कंकरियाँ मारनी होती है जो जुमरा युक्का शैतान के बड़े सतून पर मारी जाती है। यौम अल-नहर 10 ज़िलहज ये दिन कुर्बानी करने का दिन भी होता है और इस दिन भी जुमरा युक्का शैतान के सतून पर कंकरियाँ मारी जाती है। यौम अल-तशरीक 10, 11 और 12 और 13 ज़िलहज को इन दिनों में भी शैतान के बड़े सतून पर कंकरियाँ मारी जाती है। इन तीनों सतून पर जुमरा उकबरा और जुमरा वस्ता और जुमरा सुगरा पर 7-7 कंकरियाँ मारी जाती है। हज दुनिया के तमाम मुसलमानों की मुश्तरका विरासत है। ये वो नेमत है जो इस्लाम के सिवा औलाद आदमी को किसी ने अता नहीं किया। हज का अजीम इज्तिमा मुसलमानों को यह एहसास दिलाता है कि वो आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे। शुक्रिया। My name is Fatma. I read in class 8. This is our model of pollution. What is pollution? कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग सोसाइटी को और उसमें रहने वाले जानदारों को यानी कि इंसानों, पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाए पॉल्यूशन कहलाता है। There are many types of pollution, but we explain only 4 types of pollution: water pollution, land pollution, air pollution, and noise pollution. First of all है water pollution. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? यानी कि पानी की आलूदगी। ये कैसे बनती है? जो फैक्ट्री से गंदा धुआं निकलता है और इसके अलावा जो गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल्स का धुआं निकलता है ये जो है आसमान में मिल जाता है और बादलों में मिल के बारिश बरसाता है। इससे जो एसिड रेन होता है वो जो है हमारे जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और यही इसी पानी की पॉल्यूशन की वजह से जो है 40% लोग जो है दुनिया में उनकी डेथ हो रही है। इनको हम कैसे कम कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम इन गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ईजाद हुए उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो है फैक्ट्रीज को आबादी से कहीं दूर जाके लगाए और फैक्ट्रीज में कोई ऐसी मशीनें लगाए कि जिनसे जो है वो धुआं कम निकले। इससे जो है 40% लोग बहुत मर रहे हैं क्योंकि ये जब पौधों को डाला जाता है ये पानी तो जब पौधे वो होते हैं उनके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं तो वो पॉल्यूटेड होते हैं और उनसे बहुत जहरीला होते हैं वो। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है जब भी पानी पिए उनको पहले फिल्टर करें और उनका बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने बनाई है गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर डिश जिसका नाम है शुब शुरू और ये है गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर जूस, इसका नाम है शमूस और गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर फ्रूट्स का नाम है चेरी, आलमंड एंड खुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा नवीद हुसैन है। पर्ल स्कूल सिस्टम में एज अ प्रिंसिपल अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आपने देख लिया जितना एग्जीबिशन यहाँ पे आज डिस्प्ले के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, मॉडल्स बच्चों ने बनाए हुए हैं। तकरीबन हर एक फील्ड और हर एक सब्जेक्ट में, कल्चर से लेके साइंस तक, साइंस से लेके मैथ्स और इस्लामियात उर्दू तक, उसका हमारा बेसिक थीम यही है कि बच्चों को एक एक्सपोजर दें, प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ
کیونکہ وہ رٹا سسٹم وہ ہمارا جو کلچر میں رچ بس گیا ہے وہ چیز اس کو تھوڑا سا بیک پہ لے کے جائیں اور ایک نئے اس کے ساتھ آ جائیں فیلڈ کے اندر. اور اس میں بیسک ہمارا یہی تھا کہ پریکٹیکلی چیزوں میں بچوں کو انوالو کرے. جس طرح ہمارے روٹین کا یہ پروسیس ہوتی ہے کہ پورا ہر سال کے ہر جمعے کو یہ پروجیکٹ ڈے کے نام سے ہم اناؤنس کرتے ہیں, تو اس پہ بچے یہ سارا محنت کرتے ہیں. اینڈ آف دا ایئر اس کو ڈسپلے کے لیے یہاں پہ لگاتے ہیں. ہوپ سو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. اس ایونٹ کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے تھیوری سے نکال دیں, تھیوریٹیکل سے نکال دیں, رٹا سسٹم سے نکال دیں بلکہ بچوں کو پریکٹیکل کی طرف لے آئیں, پریکٹیکلی وہ چیزیں سیکھ لیں. دنیا آج کل بہت آگے پہنچ چکی ہے, ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے پہنچ چکی ہے. ہم اسی لیے آگے نہیں جا پا رہے ہیں کہ ہم نمبرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, گریڈنگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس نے اتنے مارکس جو ہیں سکور کر لیے, اس نے اتنے مارکس سکور کر لیے. مارکس کسی کام کی نہیں ہے. اصل میں آپ کی ایکچوئل جو لرننگ ہے, آپ کے جو سکلز ہیں وہ مارکیٹ میں ویلیو رکھتے ہیں. تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے, کسی بھی ملک میں جائیں گے, کسی بھی کمپنی میں جائیں گے, اگر آپ کے پاس نمبرز یا ڈگریز بہت زیادہ بھی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے, ایکچولی جو آپ نے جس چیز کی ڈگری کی ہوئی ہے اگر وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ کمپنی آپ کو کبھی بھی نہیں رکھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فہیم عباس ہے, میں پرل اسکول سسٹم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ہمارا ہر سال یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے ایگزیبیشن کا. ایگزیبیشن میں ہم مختلف ماڈلز پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کلچر شو جس میں مختلف پروونسز کی کلچرز کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو اس نمائش کا مقصد ہوتا ہے کہ بچے اپنی صلاحیت اپنے پیرنٹس کے سامنے اور باقی گیسٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں, اور تاکہ انہوں نے جو پورے سال سیکھا ہوتا ہے وہ جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو جس طرح سے ریئل ورلڈ میں ان کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی, اس طرح سے پریزنٹ کرتے وقت ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر دنیا میں جا کے ہم کس طرح سے اپنے کام کو پریزنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ دوسرا سال ہے ہمارا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف قسم کے جو کلبز ہیں جو ہم بناتے ہیں اور جو کلچر شو ہوتا ہے اس میں بچے پارٹیسپیٹ کر کے تاکہ ریئل ایگزامپلس کے تھرو وہ چیزیں سمجھ سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا کہ آپ پرل اسکول سسٹم میں آئے, آپ نے اسٹوڈنٹس کی جو اسٹرگل تھی وہ دیکھی, بہت ہی خوبصورت ان لوگوں نے ماڈلس تیار کیے تھے, تو آپ کو کیسے لگے؟ میں تو حیران ہوں, بلکہ حیرتناک قسم کی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میرے علاقے میں یہ ٹیلنٹ, میں نے تقریباً کوئی 25 سال سے میں ایسوسیشن کو لیڈ کر رہا ہوں پرائیویٹ سکولز کی. میں نے اتنے ٹیلنٹڈ بچے اور اتنے بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ, اور سب سے بڑی جو مجھے حیرت ہوئی ہے اور میں خوشی کا میرا ٹھکانہ نہیں ہے کہ ان بچیوں نے خود بنائے ہیں. اور وہ جو ڈرائنگز ہے, وہ آرٹ ہے, یا باقی جو ایمبرائڈریز ہیں, یا کافی ساری چیزیں, اور پھر ان کے کانفیڈنس لیول دیکھا ہے بچوں کا. اسپیشلی وہ جس طرح سے پورے گرامیٹیکلی وہ جس طرح بول رہی تھی, بڑے پراپر پروننسیشن کے ساتھ, جو میں نے 3 کلاس کی 4 کلاس کے بچوں کو دیکھا ہے, یقیناً آج میں بہت خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا, ایسے ہوتا ہے سر کہ اس طرح کی ایگزیبیشن اور اس طرح کے بچوں کا یہ جو ٹیلنٹ ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بگ سٹیز میں یہ چیزیں ہوتی ہے, بڑے بڑے اسکولزوں میں ہمیں نظر آتی ہے. ماشاءاللہ سے پرل اسکول سسٹم نے یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ لے کے آئے ہیں, یہاں کے علاقے کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, جتنے بھی علاقہ مکین ہیں اور یہاں کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہمارا یہ الویہ ہے کہ ہم لوگ 99% رٹا سسٹم میں ہیں. ہم تھیوریٹیکل سسٹم آف ایجوکیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم پریکٹیکل کی طرف آتے ہی نہیں. یہ میں اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں سراؤنڈنگس کے, یہ جو دیہات کے, ان کو بھی کہتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں اس وقت میں KPK کا مقام پریزیڈنٹ ہوں, تو میں پوری KPK کو کہتا ہوں کہ خدا را پریکٹیکلی ان بچوں کو ایجوکیشن میں انوالو کریں, وہ علم دیں جو یہ پریکٹیکلی کر سکے اور ان کا کانسیپٹ پوری طرح سے کلیئر ہو. یہ اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی میں کہوں گا کہ وہاں پہ اس جیسا ایک نوجوان عامر جیسا وہ آیا ہے, اور میں
एक दफ़ा पहले यहाँ आया था जब इसका इंस्पेक्शन था और आज आया हूँ. उस दिन मैं इतना खुश नहीं था, आज मैं बहुत खुश हूँ. ये इन लोगों के इस इलाके के लिए मेरे ख़्याल में ये कुदरत की तरफ से इनाम है कि इसने इतने बेहतरीन और इतना खूबसूरत इदारा बनाया और फिर उस इदारे के आउटपुट आज हमने ख़ुद देख लिए. मैंने इसको हटा के अलग बच्चों से क्वेश्चंस किए, यकीन करें बच्चों ने मुझे लाजवाब कर दिया. और अब मैं तो इन बच्चों के लिए, इस इलाके के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है. ये बच्चे इसी तरह से फले फूलें, इसी तरह से कामयाब हों और ये मेरे इलाका जो है ये अमन का गहवारा बन जाए और ये खूबसूरत लोगों का गुलदस्ता बन जाए. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू सो मच. जी डियर व्यूवर्स, तो सर की बातें आप लोगों ने सुनी. हमें चाहिए कि किताब के साथ साथ हम बच्चों में तख्लीक की जो इनकी सलाहियत है उसको भी उजागर करें, ना कि सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा बनाया जाए, बल्कि साथ साथ ये जितने भी आप लोगों ने इनकी क्रिएटिविटी माशाल्लाह से देखी, बहुत ही क्रिएटिव बच्चे हैं. उन लोगों ने आपके साथ मॉडल्स भी जो है शेयर किए. तो हमें चाहिए कि इस तरह से प्रोग्राम्स हमारे हर स्कूल में हो ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस इससे बहाल हो, बच्चे बोलना सीखे और अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते जो है अपना लोहा मनवाना सीखे. तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा और इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है वो भी आप कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और इस एग्जीबिशन के हवाले से आप लोग क्या शेयर करते हैं, आपके जो है कमेंट्स का इंतजार रहेगा. इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह से खूबसूरत से प्रोग्राम में. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.